हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे भारत देश के आज़ादी के 73 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में आज कुछ रिवीजन के तौर पर मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने 12 अगस्त के बाद सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो में सम्मिलित कर दिए गए हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, ईज की फुल फॉर्म क्या होती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। फ्रेंड्स, इसमें नंबर 1 है, यह किसी देश की आधार रेखा से 20 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र होता है। नंबर 2, कोई दूसरा देश इस क्षेत्र का आर्थिक क्रिया और परिवहन के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो ए और ना ही 2। अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसी देश की आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र होता है, जहां वह देश वैज्ञानिक अनुसंधान, कामा संसाधनों का दोहन, द्वीप का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होता है। कोई दूसरा देश इस क्षेत्र में कोई आर्थिक क्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन परिवहन के लिए उपयोग कर सकता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, इसका गठन वर्ष 1997 में किया गया था। दो, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक नियामक के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक। बता दें आपको, राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का गठन 29 अगस्त 1997 को औसत विभाग डीओपी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में किया गया था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 है और जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। नंबर 2, सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। बता दें आपको, भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 है और जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। भारत से जैविक निर्यात मुख्यतः अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधों, चावल और दालों का होता है। जैविक खेती अपनाने में किसानों की सहायता करने और प्रीमियम मूल्यों की बदौलत पारिश्रमिक बढ़ाने के उद्देश्य से 2 विशेष कार्यक्रम, जैविक मूल्य श्रृंखला विकास और परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था, ताकि रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। नंबर 2, यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ नवाचार और स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों। बता दें आपको, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्री के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया गया। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया जाएगा। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ नवाचार और स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा देगा। यह संगठन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों और उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग संवैधानिक निकाय है। नंबर 2, भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिकारों एवं कार्यों को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में समाहित कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब केवल 2 से ही। बता दें आपको, भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिकारों एवं कार्यों को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में समाहित कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एमएमसी कानून 2019 को मंजूरी प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पारदर्शी कराधान और ईमानदार का सम्मान। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब दोनों से ही। बता दें आपको, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष कर सुधारों को और भी आगे ले जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत वर्ष 1963 में 2 संस्थाओं का गठन किया गया था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। इस प्रकार सीबीडीटी एक संवैधानिक निकाय है। आयकर विभाग की सहायता से सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों, कानूनों, योजनाओं आदि को प्रशासित करता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन बी से ही। बता दें आपको, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय द्वारा भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्नबिल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हार्नबिल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका, एशिया और मेलेनेशिया में पाया जाने वाला एक पक्षी है। नंबर 2, भारत में हार्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मतलब 1 और 2 दोनों सही है। बता दें आपको, यह लंबे नीचे घुमावदार चोंच की विशेषता रखते हैं जो अक्सर चमकीले रंग का होता है। भारत में हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, भारत का स्थानिक माला मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, पश्चिमी घाट का स्थानिक मालाबार पाइड हॉर्नबिल, भारत व श्रीलंका का स्थानिक व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल, अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी इत्यादि। हाल ही में उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन से पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश में उन वनों की कटाई अधिक हुई है जहां सुप्रसिद्ध हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साल 2020 में कुल कितने पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर है 121, मतलब ऑप्शन डी सही है। मंत्रालय के पदक से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है, मतलब कौन मना रहा है? फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे, ऑप्शन ए सही है। इंडियन रेलवे इज ऑब्जर्विंग क्लीननेस वीक फ्रॉम 10 अगस्त इन ऑर्डर टू मार्क द इंडिपेंडेंस डे, मतलब 10 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह भारतीय रेलवे मना रहा है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने फोर्स मैगजीन द्वारा जारी की गई द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की सूची में सबसे ऊपर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर है ड्वेन जॉनसन, जिन्होंने साल 2020 में हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की सूची में सबसे पहले नंबर पर हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरस्कार का गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। नंबर 2, ग्रामोदय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। पुरस्कार गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया, टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार विजेताओं की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री और आईटीसी कंपनी के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सूरमपुदी भी शामिल हैं। अन्य विजेताओं में पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री एसपी वर्मा, विलास शिंदे, कोसम राज राजामौली आदि लोग शामिल हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला या मोयरा केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री पे भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 3 वाले खाद्य पदार्थों और मोयरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है।
फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रकाशित या प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 को लागू हुआ था। एक जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादों के समुदाय को लाभ भी सुनिश्चित करता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है और गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण इजराइल ने, बता दें आपको, इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्तर पर मिसाइल परीक्षण किया गया। इजरायली वायुसेना और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने परीक्षण किया। फ्रेंड्स आपको बता दें, इजरायल के राष्ट्रपति रूबी या रिवलिन हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजरायल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा इजरायल न्यू शेकेल है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स 13 अगस्त को। बता दें आपको, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करता है। फ्रेंड्स बता दें, अंगदान दाता के मृत्यु के बाद उसके हृदय, लीवर, गुर्दे, आंतों, फेफड़ों और अग्न्याशय जैसे अंगों को बचा लेना या फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण करना है जिसे अंग की आवश्यकता हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और पुनः आपको 15 अगस्त 2020 की 73वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।